रियल एस्टेट मार्केट इज क्रैश, इस तरीके की न्यूज़ चाइना के रियल एस्टेट के बारे में भी सुन रहे हैं आप, दुबई के रियल एस्टेट के बारे में भी सुन रहे हैं, इनफैक्ट इंडियन रियल एस्टेट के बारे में भी इस तरीके के थंबनेल, इस तरीके के वीडियोस आपको मिल जाते हैं। देखिए इसके दो एंगल हैं। एक तो हम नॉर्मली इसको इग्नोर करते हैं ये सोच के कि इस तरीके के जो थंबनेल हैं वो कहीं ना कहीं सस्ती पब्लिसिटी का एक कहीं ना कहीं तरीका है, एक स्टंट है जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं व्यूज़ आते हैं। दूसरा एंगल हम ये भी देख सकते हैं कि क्या एक्चुअल में मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट में वॉर की सिचुएशन चल रही है, ये तो सच्चाई है कि मार्केट में मतलब इस टाइम पे ओवरऑल जो वॉर चल रही है उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन क्या रियल में मार्केट क्रैश हुआ है? देखिए दुबई रियल एस्टेट के बारे में और चाइना के रियल एस्टेट के बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो मैंने न्यूज़ पर देखा है, उसको एक्चुअली मैंने ना फेस किया है, ना मैं उस तरीके की सिचुएशन में कभी पड़ा हूँ, ना उन रियल एस्टेट मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ। अगर काम कर रहा होता तो शायद उसके बारे में कुछ आपको फैक्ट एंड फिगर दे सकता। लेकिन गुड़गांव रियल एस्टेट के बारे में, इंडियन रियल एस्टेट के बारे में मैं आपको फैक्ट्स दे सकता हूँ। उनके बेस पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्चुअल में मार्केट क्रैश हुई है। देखिए मार्केट क्रैश किसको बोलेंगे? क्रैश तो उस टाइम पे मार्केट को माना जाएगा जिस टाइम पे मार्केट में ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होगी, जिस टाइम पे लोगों के पास जेब में पैसा नहीं होगा इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन आज की डेट में अगर मैं गुड़गांव रियल एस्टेट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी है और लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन सही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोच समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस तरीके से नहीं कर रहे हैं आज की डेट में कि लोगों की डिमांड थी मान लो 12वें फ्लोर पे घर खरीदने की, और उनको घर मिल रहा था 25वें फ्लोर पे, और उनसे बोला जा रहा था कि सर 10 मिनट में डिसाइड करिए। आप डिसाइड तुरंत करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो ये यूनिट किसी और को चली जाएगी। वो सिचुएशन आज की डेट में नहीं है, लोगों को टाइम मिल रहा है। दूसरी चीज़, क्या मार्केट में रीसेल नहीं हो रही है? मेरे पास तो लगातार कॉल आ रही है रिलायंस मैक्स सिटी के प्लॉट्स आज की डेट में, पहले मैं बोल रहा था ओरिजिनल बुकिंग में ले लीजिए, जिन्होंने खरीदे वो उन्होंने बहुत बढ़िया किया, जिन्होंने नहीं खरीदे वो आज की डेट में कॉल कर करके बोल रहे हैं कि सर एटलीस्ट रीसेल में ही कुछ दे दीजिए, कुछ अच्छी इन्वेंट्री दे दीजिए। तो अच्छी चीज़ों की वैल्यू है। इनफैक्ट गुड़गांव का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, गुड़गांव में भी प्लॉट्स की डिमांड लगातार है, मार्केट में अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स लोग लेना चाहते हैं। दो हाईकोर्ट का जो स्टे है वो स्टिल +3 +4 को लेके जो कंफ्यूजन है, उसके बाद भी लोग लगातार प्लॉट खरीद रहे हैं। इनफैक्ट मैं जैसे वाटिका के प्लॉट इस टाइम पे कर रहा हूँ, इमीडिएट रजिस्ट्री वाले प्लॉट हैं, उनमें अच्छी डिमांड आ रही है, लोग लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लोग कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, प्रीलीज एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जहाँ से रेगुलर बेसिस पर रेंटल इनकम आएगी। तो समझना ये है कि मार्केट क्रैश बोलने से नहीं चलेगा, आपको ये समझना पड़ेगा किस टाइम पे किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है। जो समझदार इन्वेस्टर है वो मार्केट में, इसी मार्केट में पैसा बनाता है, क्योंकि इस टाइम पे वो टाइम है जहाँ पे आपको प्रॉपरली आप नेगोशिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आप जाएंगे तो अच्छा पेमेंट प्लान भी आपको मिलेगा, अच्छा प्राइस भी आपको मिलेगा, और आपको सारी चीज़ें बता के दी जाएंगी। मतलब आपको लेआउट भी पता होगा, आप सिंपल अपार्टमेंट भी देख रहे होंगे, और अगर आप कमर्शियल ले रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें विजिबल होंगी, क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट का सही टाइम है, लेकिन वही चीज़ है कि प्रोडक्ट क्या आप ले रहे हैं। लोग फंसते कहाँ हैं? लोग फंसते हैं ज़्यादातर वो लोग जो स्कीमों में जाते हैं, 20% 25% पैसा हुआ नहीं, वो जाएंगे मार्केट के अंदर, लोगों से बात करेंगे, लोग बोलेंगे कि जी मैं आपको ना ये प्रॉपर्टी दे देता हूँ, यहाँ पे सर प्रॉपर्टी तो है 4 करोड़ की लेकिन आपके पास 1 करोड़ रुपए है, इतने में मैं आपको एडजस्ट करा दूंगा। वो लोगों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और यही फंसने का सबसे बड़ा यही एक ट्रैप है जहाँ पे लोग फंस जाते हैं। इनफैक्ट ऐसा कई बार होता है, बहुत सारे पुराने क्लाइंट हैं जिनको मैंने बोला सपोज 1 करोड़ की उनके पास पैसा था, उनको बोला कि सर आप जो है इस तरीके की प्रॉपर्टी ले लीजिए, 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए में आप प्रॉपर्टी ले लीजिए, तो यहाँ पे फिर भी एक एग्जिट का चांस मिल जाता है, या आप अपना बैंक लोन करा लेंगे। होल्डिंग कैपेसिटी जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है रियल एस्टेट में। एक्चुअल में रियल एस्टेट को खरीदना चाहिए 4 साल 5 साल के एंगल से, लेकिन लोग क्या करते थे, लोग उसको सब्जी मंडी बना के रख दिया था, मतलब इनफैक्ट शेयर मार्केट की तरह रोज ट्रेड करने की कोशिश करते थे। तो वो लोग फंसेंगे ही फंसेंगे। एक प्रॉपर्टी में हो सकता है आपका किस्मत अच्छी है, आपने कमा लिया, दूसरी प्रॉपर्टी में फंस जाओगे, दूसरी प्रॉपर्टी में हो सकता है कमा लिया, तीसरी प्रॉपर्टी में फंस जाओगे। लेकिन इस तरीके की जब जब आदत पड़ी होगी आपको ना, तो कहीं ना कहीं आप फंसोगे जरूर। जो लोग समझदार इन्वेस्टर हैं वो एक होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, वो एक प्रॉपर्टी लेते हैं। उनको अगर मार्केट में सस्टेनेंस की सिचुएशन है, मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं आ रहा होगा, तो वो कहेंगे कि मैं इस टाइम पे नहीं बेचता हूँ। लेकिन जिनके पास मजबूरी है, जिनके पास पैसा ही नहीं है आगे पेमेंट करने के लिए, उनको तो बेचनी ही पड़ेगी। ऐसे लोग जो है फिर बोलते हैं मार्केट क्रैश हो गई है। सर मार्केट क्रैश नहीं हुई है, आपने अपने पैर जो है चादर से ज़्यादा फैला लिए हैं, इसलिए आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। अदरवाइज लॉन्ग रन में रियल एस्टेट के अंदर कभी आप घाटे में नहीं जाएंगे। मैं बोलूँगा आज की डेट में भी ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का, बशर्ते अगर आपने घर एक्चुअल में रहने के लिए लेना है तो आप घर खरीद लीजिए, अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। अगर आपको लगता है कि घर आपके पास है और आपको इन्वेस्टमेंट के लिए करना है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप प्लॉट में चले जाइए, आप ज़मीनों में चले जाइए, आप फार्म हाउस खरीद लीजिए, आप अच्छा कमर्शियल खरीद लीजिए, प्रीलीज एसेट खरीद लीजिए।
यहाँ पे आपके पास ये है कि अगर प्रीलीज एसेट आपने खरीदा है, अच्छा कमर्शियल आपने खरीदा है, तो वहाँ से आपको एक रेगुलर रिटर्न मिलती रहती है, एक आपका एक तरीके से इनकम का एक सेकंड सोर्स बन जाता है। और वो कहीं ना कहीं एक और फायदा होता है उससे कि कल के दिन जब भी कोई लाइक खराब सिचुएशन आती है, या मैं बोलूँगा कि कोई टफ सिचुएशन आती है, उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। कॉमर्शियल में जाने का फ़ायदा ये हो जाता है, लैंड हमेशा आपको एक कॉन्फिडेंस देती है। ओवरऑल सारे फैक्ट्स को देखें, सारे फिगर को देखें, स्पेशली गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के जो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं उनको देखें, तो मुझे तो यही लगता है कि मार्केट क्रैश नहीं है, सस्टेनेंस जरूर है। सस्टेनेंस में आपको फ़ायदा हो सकता है, बशर्ते आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लगातार इंटरेक्शन करते रहिए। अगर आप हमें लगातार कमेंट करते रहेंगे, आप हमें जो है बताते रहेंगे कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाने हैं, तो हम लगातार उसी तरीके के टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।